हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज assertion A, equivalent mass of ozone in the change O3 converting to O2 is 8. Reason are 1 mole of O3 on decomposition gives 3 by 2 mole of O2. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. एंड ऑप्शन ई, बोथ ए एंड आर फॉल्स. सो हमारे पास असर्शन गिवन है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ओजोन इस चेंज में होगा 8 और उसका रीज़न गिवन है कि 1 मोल O3 डिकम्पोजिशन पे 3 by 2 मोल O2 देता है. सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड हमें वो है मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो है O3 कन्वर्टिंग टू O2. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2O3 कन्वर्टिंग टू 3O2. अब यहाँ पे इस चेंज में हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ ओजोन 8 होना चाहिए, ऐसा असर्शन में कहा है. सो अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. सो जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ O3 इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ O2. सो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि जो रिएक्शन आई वो आई 2O3 कन्वर्टिंग टू 3O2. सो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ O3 होंगे वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर फॉर O3. वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर फॉर O2. सो O3 के मोल्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय उसका n फैक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है वो इक्वल हो जाएगा O2 के मोल्स जो कि हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर फॉर O2 जो कि होगा 4. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमने ऑक्सीजन एटम लिया है सो उसके लिए जो n फैक्टर आता है वो आएगा इक्वल टू 2, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसलिए जब ऑक्सीजन एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो वो O2 माइनस आयन फॉर्म करता है, यानी कि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वही यहाँ पे n फैक्टर होगा, वो हो जाएगा 2. अब हमने अगर O2 लिया है सो यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, सो n फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4. अब यहाँ से अगर हमने n फैक्टर फॉर O3 फाइंड आउट किया तो वो हो जाएगा 12 by 2 यानी कि 6. सो अगर हम यहाँ पे अब इक्विवेलेंट मास ऑफ O3 कैलकुलेट करें सो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो n फैक्टर हमारे पास आया जो कि 6 वो आता है फॉर पर मोल ऑफ कंपाउंड, यानी कि इक्विवेलेंट मास ऑफ O3 के लिए अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O3 अपॉन वैलेंस फैक्टर जिसको हम n फैक्टर भी बोलते हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O3 है वो होगा 48 और n फैक्टर जो कि आया पर मोल फॉर O3 जिसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ गिवन है वो है 6, यानी कि जो इक्विवेलेंट मास आया वो आया इक्वल टू 8. यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारा असर्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब हमारा रीज़न कहता है कि 1 मोल O3 ऑन डिकम्पोजिशन देगा 3 by 2 मोल O2. सो जैसा कि हमने देखा कि रिएक्शन हुई O3 कन्वर्टिंग टू O2. सो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का एक और तरीका है कि हम यहाँ पे 3 by 2 पुट कर दें तो भी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. यानी कि इससे हम देख सकते हैं कि 1 मोल O3 से हमें मिलता है 3 by 2 मोल O2, यानी कि हमारा जो ये रीज़न आर गिवन है वो भी करेक्ट है. बट हमारा जो ये रीज़न है वो हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने देखा असर्शन में हमने यूज़ किया इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट जिसमें n फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, बट हमारे रीज़न में n फैक्टर से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं गिवन है. इसलिए जो हमारा रीज़न है वो हम बोल सकते हैं कि असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया.
ऑल्दो हमारा जो रीज़न है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि जो रीज़न आया वो भी करेक्ट है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और हम फाइनली लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।